कल हम लोगों ने एमएसएमई पर यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम पर कल हम लोगों ने एक टॉपिक किया था कि कोविड का इस पर क्या इंपैक्ट रहा है, यानी एमएसएमई के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। कल आप लोगों को याद होगा, कल ही हम लोगों ने किया था ना, एमएसएमई के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, नंबर 1। फिर ये चुनौतियां क्यों हैं, उसके पीछे रीजन क्या थे, वो हम लोगों ने पढ़े। और फिर हमने ये पढ़ा था, आपको याद होगा, कि इन चुनौतियों का समाधान कैसे किया जाए। तो हम लोगों ने पढ़ा था भाई हमें काम करने सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला था कि हम एक कार्पस फंड बनाए, यानी एक जैसे क्या होता है गवर्नमेंट का प्रोविडेंट फंड होता है, वैसे ही हम एमएसएमईज के लिए एक प्रोविडेंट फंड बनाए। ठीक है, हमने वो पढ़ा था। और इसके बाद दूसरा हमने रिफॉर्म पढ़ा था, क्या कि हम जैसे एग्रीकल्चर को देते हैं किसी भी डिजास्टर से, किसी भी आपदा से बचने के लिए, क्या इंश्योरेंस सिक्योरिटी बीमा सुरक्षा, जिसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, वैसे ही यानी किसी भी प्रकार की क्लैमिटी आपदा से बचने के लिए हमें एमएसएमई सेक्टर को, जिसका इंडियन इकोनॉमी में एक मेजर रोल है जीडीपी की ग्रोथ में, इंडिया के एक्सपोर्ट में और उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, उसको मजबूत करने के लिए हमें एक यानी कोई इंश्योरेंस स्कीम चाहिए, यानी एमएसएमई के लिए कोई इंश्योरेंस स्कीम। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि यूपीपीसीएस में 2021 में यह प्रश्न पूछा गया था कि एमएसएमई का आर्थिक समृद्धि में यानी इकोनॉमिक ग्रोथ में और रोजगार में क्या महत्व है। यह प्रश्न आपसे पूछा गया था 2021 के यूपीपीसीएस मेंस में, जीएस पेपर 3 में। आज हम उसी के आगे यानी थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाएंगे, एमएसएमई की एक समस्या और पढ़ेंगे और फिर उसका समाधान कैसे हो रहा है ये पढ़ेंगे। तो